नमस्कार प्रणाम तकैसन बानी अपने। तो गाइस आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले इल्वीश यादव के बारे में। तो गाइस इल्वीश यादव से रिलेटेड बहुत ही सीरियस अपडेट्स हैं। गाइस इसके बारे में हम थोड़ा शुरू से बात करते हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक बड़ा रिपोर्ट आया जहाँ पर क्लेम किया कि अकॉर्डिंग टू सम पुलिस सोर्सेज इल्वीश यादव खाली दिल्ली एनसीआर में नहीं गोवा एंड पंजाब के पार्टीज में भी स्नैक वेनम सप्लाई कराते थे। गाइस ये ओनली रिपोर्ट है, कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया इससे रिलेटेड। बट कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि पुलिस फिर से इल्वीश यादव के कस्टडी के लिए अप्लाई करेंगे फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ताकि उनके ऊपर चार्जशीट फाइल किया जा सके। उनके हिसाब से पुलिस के पास ऐसे प्रूफ्स हैं जहां पर इल्वीश यादव के ऑडियो मैसेजेस और चैट के थ्रू पार्टी डिटेल्स को शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इल्वीश यादव से 150 ऑफिशियल क्वेश्चन का लिस्ट प्रिपेयर किया था एंड एडिशनल 75 और क्यूरीज भी थे जो कि उनसे पूछा गया। तो वो लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि इल्वीश यादव का लिंक है इस केस में। तो रिपोर्ट्स था, बट एसीपी नोएडा के तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि संडे को जब इल्वीश यादव का इंटेरोगेशन चल रहा था तब वो बार बार अपने इन्वॉल्वमेंट को डिनाई कर रहे थे और वो बोल रहे थे इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ मैं। बट जब हम लोग अपने तरफ से एविडेंस रखे उनके सामने तब उनके तरफ से सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया। बट आपको तो शायद याद होगा रिसेंटली इल्वीश यादव मैक्सटन को मारे थे, उसके बाद मैक्सटन एफआईआर फाइल कर दिए थे इल्वीश यादव के अगेंस्ट इन असॉल्टिंग केस। तो अपेरेंटली बोला जा रहा है कि गुरुग्राम पुलिस इल्वीश यादव को बुलाएंगे प्रोडक्शन वारंट। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट गुरुग्राम पुलिस एक पिटीशन फाइल करेंगे गाजियाबाद कोर्ट ताकि उनको प्रोसेस फैसिलिटी हो पाए एंड इल्वीश यादव को बुलाया जाएगा प्रोडक्शन वारंट में। ही विल बी अरेस्टेड एंड उनका इंटेरोगेशन किया जाएगा रिगार्डिंग दिस केस। एंड इल्वीश यादव ही नहीं, उस रात जो लोग भी उनके साथ इन्वॉल्व थे, जो उनके साथ उधर गए थे, उनका भी इंफॉर्मेशन निकाला जाएगा। सेक्टर 53 के एडिशनल एसएचओ के तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने मार्च 18 को इल्वीश यादव को एक नोटिस इशू किया था, बट क्योंकि उस टाइम इल्वीश यादव कस्टडी में थे तो उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, बट उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। अब इल्वीश यादव से रिलेटेड खाली यही बैड न्यूज नहीं आया, बेसिकली उन्हीं के केस में 2 और एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है जिनका नाम है ईश्वर एंड विनय। विनय को तो शायद आप लोग जानते ही होंगे। विनय को इल्वीश यादव के ब्लॉग वगैरह में काफी बार आपने इनको देखा होगा। उनके इंस्टाग्राम पर अप्रोक्सीमेटली 140 के फॉलोअर्स है और जब उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रहे थे तब रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछे कि क्या आप भी रेप पार्टी करते हो, तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया कोई रेप पार्टी नहीं करते, आज तक जिंदगी में कभी नशा नहीं किया। और दूसरे तरफ ईश्वर से रिपोर्टर ने पूछा आपका इल्वीश यादव से संपर्क है, तो उन्होंने बोला कोई संपर्क नहीं है, कभी जिंदगी में दर्शन नहीं किए इल्वीश ने, मैंने कभी देखा नहीं इल्वीश को। तो वो लोग सीधे सीधे बोल रहे हैं कि वो लोग इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। तो अब इस सब के बाद एडिशनल डीसीपी के तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि ईश्वर राहुल सपेरा से कॉन्ट्रैक्ट में था और इनका एक बैंक्वेट हॉल है जहाँ पर वो सांपों को लाता था और सांपों का जहर बनाता था। दूसरे तरफ विनय ईश्वर का खास दोस्त है और ये दोनों सांपों का आदान प्रदान और विष का आदान प्रदान करने में मदद करता था। और गाइस इल्वीश यादव के लॉयर के तरफ से एक काफी बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने पुलिस के अगेंस्ट एक बड़ा एलिगेशन लगाया। वो बोले इल्वीश यादव को इलीगली डिटेन किया गया है। उनके लॉयर बोले कि जब से ये केस रजिस्टर हुआ है नवंबर लास्ट ईयर में, तब से इल्वीश यादव को 5 बार क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है और वो गए भी है। बट इस बार जब उनको बुलाया गया उनको इलीगली डिटेन कर लिया गया एंड फॉलोइंग दैट उनको अरेस्ट किया गया। दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि अपेरेंटली इल्वीश यादव को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद वो बोले पार्टी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, इल्वीश यादव उस पार्टी में जबकि थे भी नहीं। एंड ये चीज जो बताया जा रहा है कि स्नैक वेनम मिला था वो उनसे रिकवर नहीं किया गया था, विच इज कॉमन नॉलेज एंड ऑल्सो एज पर दी सेक्शन 55 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। खाली ये गवर्नमेंट ऑफिसर के पास अथॉरिटी होता है टू टेक एक्शन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एंड फाइल अ कंप्लेंट, जबकि इस केस को किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने नहीं एक एनजीओ ने फाइल किया। तो गाइस इसके बाद इस केस से रिलेटेड ऐसे कुछ न्यूज आने लगे कि इल्वीश यादव के अगेंस्ट जो नारकोटिक ड्रग्स का एक्ट लगाया गया था एंड नोएडा पुलिस ने उसको क्लरिकल मिस्टेक की वजह से गलती से लिख दिया था। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा रिपोर्ट एंड क्लेम है, क्योंकि अगर एनडीपीएस एक्ट को हटा दिया जाता है तो इल्वीश यादव को बहुत जल्दी बेल मिल जाएगा। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं दिस इज नॉट अ एक्चुअल ट्रूथ। नोएडा पुलिस खुद एक ऐसे ही रिपोर्ट के नीचे रिप्लाई करते हुए एक स्टेटमेंट दिए जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बट बेसिकली उन्होंने लिखा था कि हम लोगों ने एनडीपीएस एक्ट को नहीं हटाया है, एनडीपीएस के अंदर जो सेक्शन हम लोगों ने लगाए थे उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब कौन कौन से सेक्शन चेंज हुए इसको लेकर भी बहुत सारे मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे सेक्शन 20 रिमूव हुआ है, तो कुछ लोग बोल रहे थे सेक्शन 22 रिमूव
रिमूव हुआ है। बट इससे रिलेटेड जब इल्वीश यादव के लॉयर से क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा आप खुद ही देखिए। एक एप्लीकेशन मूव की है कि कल पुलिस ने कुछ धाराएं बढ़ाने के लिए ऑनरेबल कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, वो बढ़ाई गई हैं। तो क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में वो धाराएं पहले नहीं थी, बाद में बढ़ाई गई हैं, तो हमने अपनी बेल एप्लीकेशन में भी वो धाराएं बढ़ाए जाने के लिए ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है और सुनवाई पे कल के लिए डेट लगी है। जिस तरीके से जो धाराएं बढ़ाई गई हैं वो कितनी चुनौतीपूर्ण है और कौन सी धाराएं बढ़ाई गई हैं? देखिए, वकालत में हर चीज़ चुनौतीपूर्ण होती है। कोई भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी या घटाई जाएंगी, सब चुनौतीपूर्ण होता है वकालत में। कौन सी धाराएं जो पुलिस ने प्रोसीड की थी बढ़ाने के लिए, वो कौन कौन सी धाराएं? वो जो पुलिस ने एप्लीकेशन दी थी उनको बढ़ाने के लिए ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष दी गई थी, वो सेक्शन 22, सेक्शन 27, 27A, सेक्शन 29, 30, 32 NDPS एक्ट, इसके लिए दी गई थी। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने जो बढ़ाने का क्या है उसको कहा है कि सेक्शन 22, सेक्शन 29, 30 और 32 बढ़ाया जाता है और एक सेक्शन 20 जो पहले लिया गया उसको डिलीट कर दिया गया है। सर, बात करें तो इस पूरे केस में आप क्या वीकर पॉइंट देखते हैं और किन ग्राउंड्स पे आप बेल पर जा रहे हैं? देखिए, बेल तो ये है कि हमारा ग्राउंड्स तो ये है कि उसके कॉन्शियस पोजीशन से कोई रिकवर नहीं है। पहले जो पकड़े गए थे जिनसे बरामद है वो NDPS एक्ट का सब्सटेंस, उनकी बेल हो चुकी है ऑनरेबल कोर्ट से और हम उसी को आधार रखेंगे। जिस तरीके से NDPS बढ़ाया गया है तो क्या माना जाए कि किस पुलिस ने किस आधार पर बढ़ाया, उसमें एल्विश की क्या भूमिका है? देखिए, एल्विश की कोई भूमिका नहीं है। पुलिस ने जो राहुल एक सपेरा था उससे पहले स्नेक वेनम पकड़ा था, उसकी FSL रिपोर्ट के आधार पे बढ़ाया NDPS एक्ट। FSL रिपोर्ट क्या कहती है? आपने FSL रिपोर्ट देखिए, FSL रिपोर्ट हमें देखने के लिए नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने जब अपना पक्ष ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखा था तो उन्होंने कहा था कि इसमें मॉर्फिन के तत्व पाए जाते हैं जो NDPS एक्ट में कवर होता है। तो गाइज अब केस पर जब हम वापस आते हैं तो इल्वीश यादव से रिलेटेड कुछ ऐसे भी फोटोज वायरल हो रहे थे, वीडियो, जिसमें पहले तो पुलिस उनको कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए ले जा रहे थे और दूसरा ये वाला जब वो कोर्ट में प्रेजेंट हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली कल उनको बेल नहीं मिला क्योंकि जिस कोर्ट की तरफ से जुडिशियल कस्टडी में उनको डाला गया था, सूरजपुर कोर्ट, वहाँ के लॉयर्स एक स्ट्राइक में गए हुए हैं, तो उसकी वजह से प्रोसीडिंग नहीं हो पाया एंड एज पर सोर्सेज बताया जा रहा है कि बेल हियरिंग पोस्टपोन्ड हो गया जब मेंबर ऑफ द लोकल बार एसोसिएशन अलाउ नहीं किए कोर्ट रिलेटेड वर्क को चलने के लिए। एंड इल्वीश यादव के लॉयर बहुत ही ज्यादा समझाने की भी कोशिश किए, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है, प्लीज हम लोगों को प्रोसीड करने दो, बट वो लोग अलाउ नहीं किए, जिसकी वजह से अल्ट्रैक्शन भी हो गया एंड या ही वाज नॉट अलाउड टू द फर्दर। इसके वजह से उनका बेल एप्लीकेशन भी थ्रू नहीं हो पाया। तो गाइस, आप लोग तो जानते ही होंगे कि इल्वीश यादव का एक फैन आर्मी है, तो क्या इल्वीश आर्मी भी ट्रबल में आ सकती है? बेसिकली जी न्यूज का एक रिपोर्ट वायरल हो रहा है जहां पर बेसिकली रिपोर्टर बोल रहे हैं सौरभ गुप्ता जो PFA के है वो इल्वीश आर्मी के अगेंस्ट भी एक एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अपेरेंटली ये जो इल्वीश आर्मी का नाम से एक सोशल मीडिया ग्रुप है वो लगातार उन्हें धमका रही है और अलग अलग तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो गाइस, अब आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। तो गाइस, जब हम बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में, तो UK07 राइडर को ये गलती करने की वजह से थोड़ा सा बैकलेस मिल रहा है। जी हाँ गाइस, करेंटली इल्वीश यादव वाले सिचुएशन को लेकर UK07 राइडर भी उनके सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं। अब वीडियोस के अंदर वो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं, बट थंबनेल को देखकर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो गए एंड उनके अगेंस्ट कुछ ऐसे ट्वीट आने लगे, UK07 राइडर इज क्रिएटिंग दिस थंबनेल ऑन हिज YouTube वीडियोस एंड बिजी इन अर्निंग मनी इन द नेम ऑफ इल्वीश यादव। स्पेशली उनके एक ये वाला वीडियो का थंबनेल देखकर लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको, जहां पर वो उनके पेरेंट्स का रोते हुए वाला थंबनेल डाल दिए थे। उसके बाद क्रेजी दीप एक सार्कास्टिक वे में ट्वीट किए, UK07 राइडर रियल फ्रेंड इन नीड, ही इज यूजिंग इल्वीश यादव पेरेंट्स पिक्चर ऑन थंबनेल ताकि जो भी पैसा वीडियो से आए उन्हें बेल में यूज कर सके। बट जैसे ही उनको बैकलैश मिलना शुरू हुआ वो उस पर्टिकुलर वीडियो का थंबनेल चेंज कर दिए। तो गाइस, अब नेक्स्ट अपडेट है अंकित बयापुरिया के बारे में। तो गाइस, अंकित बयापुरिया को इस वजह से थोड़ा सा हेट मिल रहा है। जी हाँ गाइस, आज वो अपने इंस्टाग्राम में ये एक वीडियो अपलोड किए जहाँ पर वो बोले 75 हार्ड एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर लिया, बट वो यूथ को एक और चैलेंज देना चाहते हैं कि वो अपना फर्स्ट
वोट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दे। जी हाँ गाइस, इलेक्शन आ रहा है तो वो डायरेक्टली बोल रहा है कि उनको वोट करो। तो इस चीज के लिए उनको बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भाई आज तुझे अनफॉलो कर रहा हूँ, यू लॉस्ट रिस्पेक्ट, अनफॉलो वाले लाइक करे, गला बिक गया, और भी बहुत सारे इसी तरह के कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। तो चलिएगा, जब हम अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, तो बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं, आपको तो पता ही होगा। और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी, तो उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है इन द एलिजेड लिकर पॉलिसी स्कैम। और गाइस जो कांग्रेस पार्टी है उनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। मतलब कि गाइस अब वो पैसे वगैरह नहीं निकाल सकते। अब ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्यों किया, इन अ टैक्स डिस्ट्रीब्यूट। तो अभी जो ऑपोजिशन है बीजेपी के, वो लोग बीजेपी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे कि ध्रुव राठी इनसे रिलेटेड एक ट्वीट किए थे, कांग्रेस बैंक अकाउंट फ्रोजन बिफोर इलेक्शन, blatant attempt to arrest केजरीवाल by hook or crook, everything I said in my dictatorship video is proving right again and again। और गाइस अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको भी ये मैसेज जरूर ही आया होगा, विकसित भारत लेटर। तो अभी इलेक्शन कमीशन इंडिया ने बता दिया है बीजेपी को कि ये सारे मैसेजेस भेजना बंद करें व्हाट्सएप के थ्रू। बेसिकली अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन को अर्ज किया था टू एक्ट अगेंस्ट बीजेपी वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और गाइस अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। और न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप चाहे तो वहां से हमें कुछ न्यूज भेज सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के बहुत सारे अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।